तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास के जो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 है, इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जितना इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है, मतलब प्रयोग जितना फॉर्मूला हम लोग करेंगे, पहले वो सीखते हैं। क्योंकि सब लोग को पता है कि त्रिकोणमिति अगर फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। पूरा ये फॉर्मूला पर आधारित प्रश्नावली है। तो देखिए बच्चों, आप लोग को मैं फॉर्मूला बता दूं कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखते चलिएगा, आप लोग सीखते चलिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और दोस्त, ये त्रिकोणमितीय अनुपात जानने के बाद एक चीज मैं आपको इसमें बता दूंगा कि साइन थीटा जो है ये उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? कॉसेक थीटा के। 1 में कॉसेक थीटा। अगर इसमें आप लॉजिक या ट्रिक सीखना चाहते हैं तो जो मैंने त्रिकोणमिति के लिए फॉर्मूला बनाया है, सिर्फ फॉर्मूला के लिए वीडियो, उसमें देखिएगा ये सारा चीज हमने लॉजिक से बताया, ट्रिक से बताया। यहाँ पर बताएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कहानी इसमें जुड़ा रहता है, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 में साइन थीटा। अगर आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि ये सर आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने याद कर लिया अच्छे से। ये आप लोग को एक मतलब कॉन्फिडेंस हो गया होगा। देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 में क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू 1 में कॉस थीटा होता है। ठीक है? ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है। फिर भी इसके बावजूद मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ लॉजिक, ताकि आपको कुछ याद रहे जब यूज करूँ इसका। तो देखिए, साइन जो है ये सबसे पहले, ये देखिए ये वाला ग्रुप में सबसे पहले साइन आता है, तो ये पहले आ रहा है तो ये सबसे बड़ा रहेगा। तो हम लोग देखेंगे दूसरा जो ग्रुप है इसमें सबसे बड़ा कौन है? कॉसेक। तो साइन जो होगा कॉसेक के उल्टा होता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो, इसके शुरू में सी रहता है और इसके लास्ट में सी रहता है। इसके लास्ट में एस रहता है, इसके शुरू में एस रहता है, बीच में वोवेल, बीच में वॉल रहता है। तो ये एक दूसरे से रिलेट रहता है। तो एक दूसरे के अगर ऑपोजिट देखा जाए, उल्टा देखा जाए, तो कौन होगा? कॉस का उल्टा 1/सेक थीटा, सेक के उल्टा 1 में कॉस थीटा। क्लियर है क्या बच्चों? अब देखो, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। अब ये बच गया तो याद कर लीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इसको सब हमने बहुत अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से इसको मैंने बताया था कि ये जाता है, डांस करता है, इसका पूरे छत पे ध्यान रहता है, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारा कहानी था। अगर आप लोग देखे होंगे तो जरूर आप लोगों को याद होगा। ये समझ गए? एक और मैं फॉर्मूला लाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कॉम्प्लीमेंट एंगल, मतलब पूरक कोण। क्या बच्चों सिखाऊंगा? पूरक कोण। यही इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। मतलब कि साइन अगर 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या में बदलेगा? कॉस थीटा में। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या में बदलेगा? साइन थीटा में। याद कर लीजिएगा, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में। ठीक है? देखिए, यहां पर अगर 90 डिग्री रहता है तो ये चेंज होगा, साइन क्या में बदलेगा? कॉस में। कॉस क्या में बदलेगा? साइन में। याद कर लीजिए, साइन कॉस में, कॉस साइन में। ठीक है? अब यहां पर माइनस माइनस है, तो अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा। इसके लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला रहता है, लेकिन सिर्फ हम लोग को कंप्लीमेंट में साइन 90 माइनस थीटा, मैंने पहले का चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होता है। 11 क्लास में जब जाओगे तो उसमें बड़े बड़े कोण के बारे में हम लोग को सीखना होगा। ये भी आप लोग सीख गए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए, वैसे ही हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा। और फिर लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है? अब एक बच गया कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा? cot थीटा। ये क्लियर हो गया? ये मात्र 2 फॉर्मूला का ग्रुप रहेगा जो ई 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, साइन 78 डिग्री है और बाटा में कॉस 70, यहाँ पर 78 नहीं लिखिए बल्कि 18 डिग्री लिखिए। कितना लिखिए? 18 डिग्री और बाई 72। इसको इरेज कर लिया जाए। बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 18 होना चाहिए। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन होगा। बोलिए, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। अब देखिए ये 18 और 72 जोड़ने के बाद बोलिए कितना होगा? पूरक कोण होगा। पूरक मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब दो को कोण, मान लो कि ये ऐसे है और इसका एक कोण एक से है और एक कोण वाई है और एक से प्लस वाई, दोनों जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो ये दोनों पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। तो बताइए, तो 18 और 72 जोड़ेंगे तो एक पूरक कोण बनेगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा। तो कहोगे हाँ सर बन रहा है। तो ये दोनों में से एक कोणों को बदलना हो, दोनों में से क्या करेंगे? चेंज करेंगे, बदलेंगे, कॉम्प्लीमेंट उसका लिखेंगे। मतलब कि ये साइन है, साइन 18 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो 90 में से कितना कम करेंगे तो 18 आएगा? आप ही बताइए। 90 में से अगर हम 72 कम करते हैं तो क्या ये 18 आएगा? देखिए साइन की जगह पर साइन है, लेकिन हमने 18 डिग्री को लिख दिया 90 माइनस 72। क्लियर? बाटा में देखिए ये cos 72 है तो cos 72 होगा, cos 72 डिग्री है तो cos 72 डिग्री। अब आप ही लोग बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, नहीं तो फॉर्मूला आप लोग याद अभी सीखे होंगे। साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पे है, तो साइन अगर 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है? cos थीटा, और थीटा की जगह पर 72 डिग्री है। बाटा में cos 72 है तो cos 72 लिखेंगे, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? बोलिए तो ये कट जाएगा, और कटेगा तो इसका मान कितना आएगा? 1, और ये आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको दूसरे तरीके से बनाना चाह रहे हैं, माने ये ऐसे है, साइन 18 डिग्री है अब बाटा में cos 72 डिग्री है। अब आप लोग दूसरे तरीके से, मतलब क्या कि आप लोग साइन को नहीं बदले, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। आपको मन कर रहा है कि हम नीचे वाला सर बदल के क्या देख सकते हैं, तो देख लो भाई, ये तो आपकी मर्जी है। आप लोग कैसे भी बनाओ, जब तक इसको आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो पूरा इसमें आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा कि हाँ इसको हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप लोग को अलग अलग हथकंडा अपनाना चाहिए, इसको अलग अलग तरीका से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज हम लोग को सीखना रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, ये देखिए cos कितना है? 72। तो cos 72 को हम लोग लिखेंगे cos 90 माइनस 18। 90 में से जब 18 कम करेंगे तो 72 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये हम लिखेंगे साइन 18 डिग्री। अब बाटा में देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 है, 90 माइनस थीटा रहेगा तो cos चेंज होगा क्या चीज में? तो कहोगे सर साइन में चेंज होगा, और थीटा की जगह पर बोलो कितना है? 18 डिग्री। आप लोग को मैंने फॉर्मूला यहाँ पर सिखाया है ना, देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये तो मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो यही हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। अब बताइए, अब आप ही लोग इसको हम लोग क्या करें? काटा देंगे, और कटाएंगे तो एक आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, किसी को एक चेंज करोगे जो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो उसका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो जब क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये तो 2 नंबर आप लोग कह रहे होंगे कि सर अब ऐसा हम लोग अब बना सकते हैं, क्योंकि आपने तो सिखा दिया अच्छे तरीका से, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर थोड़ा सा दिक्कत रह जाएगा तो आगे बहुत इसमें झंझट आ सकता है। ये मेन बात यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, ये आपको 2 नंबर का नहीं आएगा बल्कि 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। तो tan 26 डिग्री है और ये cot 64 है, दोनों में से कोनो बदल दो। तो इसको हम मान लो चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan 90 माइनस 64। 90 में से 64 कम करेंगे 26 होगा, 90 में से जब 64 कम करेंगे तो 26 आ जाएगा, और नीचे बोलो क्या है? cot 64। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा, और थीटा की जगह पे देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 64 है तो cot थीटा हुआ। tan का cot में होता है कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ ये बटा में क्या है? cot 64, और ये बच्चों कटेगा और आएगा एक आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप सर अच्छे से समझा रहे हैं,
कोई डाउट नहीं रह रहा है। देखिए हम एकदम सोच रहे हैं कि आपको जहां पर दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बिहार बोर्ड के जिनको मैथ में दिक्कत आ ही जाता है, और बहुत चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले जो केवल तेज विद्यार्थियों को ज्यादा मतलब उन पर ध्यान देते हैं। बच्चों आप लोग अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा नंबर के लिए अगर छूट जाते हैं बोर्ड में, अगर 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्रॉस लग जाता है तो बहुत दिक्कत होगा। ये आप लोगों को मैं एक एक चीज बारीकी से जब समझाऊंगा, एक एक चीज को मैं बताऊंगा, तो आपका कहीं जो डाउट होने वाला रहेगा नहीं रहेगा, और उसी के मतलब माध्यम से या उसी के आधार पर आप एग्जाम अच्छे से पास कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। इसमें जो विद्यार्थी जैसा हो, या तो पढ़ने में थोड़ा तेज है या कुछ लापरवाही कर रहा हो, तो सबको समझ में आएगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग लापरवाही कर रहे हैं तो अब से आप लोगों को पढ़ाई पर ध्यान दे देनी है, अच्छे से पढ़नी है। देखिए यह है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये देखने के बाद अब बताइए क्या लग रहा है? तो सर ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है बढ़िया नहीं, ये दोनों एंगल जोड़ेंगे ना तो ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री, मतलब पूरक कोण बनेगा। तो दोनों में से एगो कोण बदल दो, एगो दोनों में से कोण बदल दो। चलो ऐसा ही किया जाए, जिसे कॉस है 48 डिग्री माइनस ये साइन लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे 90 माइनस, अब 90 में से कितना कम करेंगे 42 आ जाए। तो ये अब ज्यादा सोचना नहीं है, 90 में से ये 48 को कम करेंगे ना तो 42 हो जाएगा। कम करके देख लो, अरे 90 में से 48 कम करेंगे 42 आएगा। देखो तो साइन की जगह पर साइन, 90 में से 48 कम करो 42। कोई हमने चेंजिंग किया? कहोगे नहीं सर आपने तो कुछ नहीं चेंजिंग किया, और हमको अच्छे से समझ में भी आ रहा है ना। देखो ये कॉस है, ये 48 है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन अगर रहेगा तो क्या में बदलेगा? कॉस में। कहोगे सर कॉस में बदलेगा, और थीटा की जगह पर है 48। ये तो दोनों एक ही जैसा आ गया, और माइनस में है तो ये कट के और क्या आ जाएगा 0। और बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी समझ में आ गया, तीसरा नंबर भी। तो चलिए एक और बच रहा है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको चलिए यहां पर सॉल्व कर लिया जाए। देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, बोला कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब ये दोनों हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ये 31 और 59, ये दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण होगा। मतलब क्या करना है कि कोसेक, ये 31 को रहने दीजिए 31, और ये माइनस है 50, माइनस में है क्या चीज सेक 59 डिग्री। तो अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस कितना कम करें तो 59 आएगा। तो कहोगे सर आप 31 कम कर लीजिए। अच्छा कैसे हमको तुरंत ले पता चल जा रहा है? अब देखो 59 और 31 जोड़ रहे हैं तभी ना एज 90 आ रहा है, तो 90 में से 31 को कम करेंगे तो 59 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये रहेगा कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31 हो, तो सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या में बदलेगा? कहो सर ये तो कोसेक 31 में बदलेगा, और जैसा है जैसे प्लस में वैसा माइनस में घटेगा, ये क्या आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा आंसर। अब इसको मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर ये ऐसे भागा में हो तो इसका हमेशा मान 1 आता है। अगर ये माइनस में हो और कॉम्प्लीमेंट करके तो समझ जाइएगा कि उसका मान 0 आता है। जैसे यहाँ पर भी माइनस में है, इसका मान 0। ये देखिए ये डिवाइड में है, जब बाटा में रहेगा तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। तो आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो ये दोनों जोड़ेंगे 90 आया, और एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, जिसे कॉम्प्लीमेंट है उसका मान, उसका डायरेक्ट आंसर मार देना है कितना 1। तो जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें हम ट्रिक भी बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। और 2 में देखिए क्या है, कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री ये सब मल्टीप्लाई में है, इसका गुणनफल 1 होता है। तो ये भी ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम यहां पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। 67 डिग्री इक्वल टू 1। LHS से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, LHS से इसको सॉल्व करेंगे तो आप ही लोग सोच लीजिए
आप लोग देखते देखते आप लोग को पता चल जाना चाहिए। आप लोग को ये देखते देखते पता चल जाना चाहिए कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को पता करना है। देखिए ये 48 डिग्री है, 48 में हम कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो कहोगे सर 42 जोड़ेंगे तो 90 होगा, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। और 23 और 67 जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 जब दो को कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, जब दो को कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो एगो को चेंज करना है। दो को मिलके 90 डिग्री बन रहा है तो एगो को बदलने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा। 10 ये 48 रखने दीजिए और ये 10 23 रखने दीजिए इंटू, अब ये 10 है तो 10 लिखिए, लेकिन अब इसको बदलना है। क्या करना है बच्चों, बदलना है। तो बताइए 10 हम लिखेंगे कितना, 90 माइनस 48। कहोगे कि कैसे, तो 90 में से 48 कम करेंगे तो 42 होगा, ये तो समझ गए। अब देखो इंटू ये 10 हम यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 23। 90 में से जब 23 कम करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, कहोगे सर 67 आ जाएगा। अभी तक तो हमको समझ में आ रहा है ना। अब देखो tan 48 डिग्री है तो यहाँ पर लिख दो tan 48 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, नहीं तो 2 नंबर का ये आ सकता है, मतलब लघु उत्तरीय में। tan 23 डिग्री, 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो क्या में बदलेगा, कहोगे सर ये कॉट में बदलेगा और कॉट 48 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इसका तो कॉट थीटा होता है। इंटू अब देखिए tan 90 माइनस थीटा है तो ये भी कॉट में बदलेगा और ये 23 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो अब देखो इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। अब देखिए कॉट की जगह पर हमने एक फॉर्मूला बताया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/में tan थीटा, ऐसा फॉर्मूला हमने बताया है। देखिए cot थीटा इज इक्वल टू 1/में tan थीटा। ये प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमने इसको बताया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/में tan थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/में tan 48 डिग्री। आइए इंटू है तो यहाँ पर इंटू लिखिए, ये कॉट है तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब tan 23 डिग्री। अब आप लोग देखिए ये tan 48 है, ये कितना है, ये tan 48 क्योंकि ये गुना में है ये भागा में, ये गुना में ये भागा में कट गया। अब एक है और गुना में एक है, एक को एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। और यही तो बच्चों हम लोग को प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था। देखिए तो इसके बराबर में हमको एक लाना था। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और अब रह गया दूसरा का नंबर क्वेश्चन, कॉस, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। ये तो आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने एकदम धीरे धीरे बताया है ताकि सबको समझ में आवे। देखिए बच्चों दूसरा मैं बता रहा हूँ, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, उसके बाद है माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको ऊपर कर लिया जाए। सिर्फ तो हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है। अब यहां पर देखिए कि कौन कौन जोड़ने के बाद 90 होगा। कहोगे सर 38 और 52 जोड़ेंगे ना तो ये 90 हो जाएगा, हमको पता है। 38 और 52 जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो हम करें क्या, ये दोनों में से एक को बदल लें, ये दोनों में से एक कौन बदल लें, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे कॉस 38 रहने दीजिए, इसको नहीं बदल रहे हैं। मन करेगा तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिएगा, और नहीं तो हम दूसरा के लिख रहे हैं। देखिए कैसे, ये लिखेंगे कॉस, ये 52 है तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 38 डिग्री, माइनस ये दोनों में से कौन बदल लीजिए। जैसे हमने 38 को ऐसे ही रख दिया है तो यहाँ पर भी 38 वाला को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो 52 वाला है उसको हम लोग बदलेंगे। तो साइन ये 90 माइनस कितना हो जाएगा 38 डिग्री बराबर में 0 लिख लीजिएगा, नहीं तो एलएचएस से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब ये हो जाएगा cos 38 इंटू कॉस 90 माइनस 38 है, यहाँ पर 90 माइनस 38 है। cos 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, कोई सर साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे कितना है 38 डिग्री, कितना है 38 डिग्री, है कि ना। अब देखिए ये माइनस में है
साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 32। तो साइन 90 माइनस अगर थीटा रहता है तो क्या बदलेगा? कहोगे सर आप टेंशन मत लीजिए, हमको पता है cos 90 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा में बदल जाएगा। बराबर में क्या है? 0। फिर से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या में बदलेगा? cos थीटा में। मेन तो ये फॉर्मूला ही है। यहाँ पर इक्वल टू जब यहाँ पर देखिए लास्ट में एरो लिख रहे हैं तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन दे रहे हैं तो यहाँ पर एरो लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वेशन बता है। अब देखिए तो cos 38 साइन 38 साइन 38 cos 38 जितना ये प्लस में है उतना ही ये माइनस में, मतलब ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब कटने के बाद क्या बचेगा? 0। और 0 बराबर 0 आ गया, मतलब बराबर में तो 0 है, तो ये आ गया LHS इक्वल टू RHS और ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा समझ गए क्या? हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक लाइन बाय लाइन से अच्छे तरीका से समझा दिया है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब यहाँ से टाइम नहीं लगने वाला है, आप लोगों को तो पता है काहे कैसे डायरेक्ट अब हम लोग को कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। देखिए tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब कि जब 2a करेंगे तो 90 डिग्री से कम उसका मान आएगा। न्यून कोण किसको कहेंगे? जो जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, चाहे जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? तो tan 2a, देखिए तो tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है। अरे 2 लाइन में बनेगा भाई, कितना में? 2 लाइन में। देखो tan 2a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या? इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। मेन झंझट एज गया, मेन दिक्कत एज गया। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, थीटा की जगह पर 2a है, तो आप ही लोग बताओ क्या हम कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a लिख सकते हैं? tan 2a लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो क्या हम इसकी जगह पर इसको नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये एक दूसरे के बराबर है तो tan 2a इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो क्लियर है, तो हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद ही तो मेरा काम हो गया। ये कॉट कॉट कट गया। अब देखो ये 90 को हम लोग क्या करेंगे? 90 माइनस 2a लिखेंगे, इक्वल टू ए प्लस क्या होगा? a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18। अब a वाला को एक साइड कर लीजिए, बिना a वाला को एक साइड कर लीजिए, मतलब ये 2a रखिए और a प्लस में है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस में a हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 18। और 90 बउआ बताओ तो क्या है? प्लस में, और उस साइड जाएगा तो कहोगे सर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है। और ये दोनों जोड़ने आएगा ना, 90 10 108, कितना हो जाएगा? 108। ये दोनों माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस में ही आएगा। और 2 गो ए आएगा, ये कौ होगा? 3 गो ये भी माइनस में। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब ए बराबर बताइए क्या हो जाएगा? कहोगे सर 180 सॉरी 108, और ये 3 गुना में है तो 3 भागा में आएगा, कटेगा, मतलब 36 बार में। तो ए का मान कितना आ गया बोलिए तो? ए का मान कितना आ गया? ए का मान कितना आ गया? 36 डिग्री, और यही 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो ए का मान ज्ञात करना था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 4 नंबर पे। सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। इसमें कह रहा है tan a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है क्या चीज? tan 2a इक्वल टू सॉरी tan a इक्वल टू कॉट b, ये दिया है tan a इक्वल टू कॉट b। ये देखो कितना आसान है, ये tan a लिख दो और कॉट b जब लिखना होगा तो लिख देना है tan 90 माइनस b। देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो tan से tan क्या हो गया? इसका कहानी खत्म। अब ये ए साइड ए है और ये माइनस में भी है तो इस साइड आएगा तो प्लस में भी हो जाएगा, बराबर में 90। यही तो प्रूव करना है। अच्छा कितना आसान है, अगर इतना आसान आ जाए 2 नंबर मिल जाए तो फिर ये के लिए लिया जाएगा ना।
चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं। यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। अभी मैंने बताया आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है दिया है, बोलो क्या दिया है, तो कहोगे सर sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया है, ये तो दिया है। अब हम इसकी जगह पर फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक का देखो तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा फॉर्मूला होता है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग पीछे जा करके वीडियो के मैंने वीडियो में पीछे जा करके और क्या कीजिए, वो फॉर्मूला पहले स्क्रीनशॉट लेकर के अपने साथ या कॉपी पर लिख करके अपने साथ रख लीजिए। देखिए सेक 4a है तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक, क्योंकि सेक जो होता है कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं और इक्वल टू ये है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखो तो ये कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, ये कॉसेक कॉसेक कटेगा, कहोगे कि जी गुरु जी ये तो कट जाएगा, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं है, ये तो कटेगा ही। अब ये है 90 a माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब a वाला को एक साइड, अब बिना a वाला को एक साइड कर लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस 4a, और ये a प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 20 है, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा। प्लस में 90 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा। और देखो 4 गो और 1 गो को हो गया, माइनस 5 गो हो गया, और ये 9 2 11, मतलब जोड़ेंगे तो माइनस 110। क्लियर है। अब देखो ये माइनस माइनस कट गया, अब a बराबर बताइए तो कितना हो जाएगा 110, 5 गुना में 5 भागा मिलाइए, 5 से कटेगा 5 22 से 2 होल से, मतलब 22 बार में a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर में 22 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए तो 4a एक न्यून कोण है, मतलब एक जगह पर 22 रखेंगे तो 22 चौके कितना हो जाएगा 88, 22 चौके 88, और न्यून कोण बच्चों किसको कहते हैं, तो जो 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए तो न्यून कोण आ गया, ये आप लोग समझ चुके होंगे, ये अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। जब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो कहीं पर दिक्कत नहीं होगा और एक एक चीज क्लियर होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, यही 6 नंबर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा, इसमें संकेत भी दिया होगा। देखिए यदि ए, थोड़ा इसको जूम कर लीजिए, देखिए यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो। देखिए अब एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण है ए बी और सी, ए बी और सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी, या ऐसे लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए तो ए बी सी ये तीनों अंतः कोण है, और तीनों अंतः कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बच्चों देखिए ये हम लोग को सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 और कॉस ए बटा में 2, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें देखिए बी प्लस सी को हम इस साइड रखेंगे और ए को कहां भेजेंगे उस तरफ। तो अब लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल टू 180, और ए प्लस में है तो ए आएगा तो इस साइड माइनस हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 2 से भाग एवं साइन से, 2 से भाग एवं साइन से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलो
2 से भाग करेंगे और साइन से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मेन काम यही है, ये आप लोग को आना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। अब ये क्यों हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन अब लाना है, तो साइन लाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, और ये बाटा में 2 है। अब कहो सर यहाँ पर भी तो कॉस लाना है, अरे भाई जब ये 2 से कटेगा ना तो 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा तो फॉर्मूला लगेगा, कॉस में तुरंत चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अभी हम लोग साइन से गुणा किए और ये है b प्लस सी, 2 से भागा कर दिए, इक्वल टू ये है साइन, साइन से गुणा किए 180 माइनस a, और 2 से यहाँ पर भी भागा कर दिए। जब ऐसा करेंगे तो देखिए अब लास्ट स्टेप अब लिख रहे हैं, ये हो जाएगा साइन b प्लस सी और बाटा में 2, इस साइड तो आ गया है। अभी देखिए साइन हो गया, 180 को जब 2 से भागे करेंगे तो कितना आएगा, तो सर ये 90 हो जाएगा, माइनस a बटा में 2 हो जाएगा, a बटा में 2। कहोगे कि यही सर मुझको समझ में नहीं आया, तो समझा दे रहा हूँ। देखिए 4 प्लस 3 है, बाटा में 2 है, इसका मतलब कि 4 के भी बाटा में 2 है और प्लस 3 के भी बाटा में 2 है। तो ऐसे ही 180 के बाटा में जब 2 लिखेंगे तो उसका मान आएगा 90, फिर a के बाटा में 2 लिखेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो a बटा 2 लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब लास्ट अब मैं लिख रहा हूं ताकि आंसर तक हम लोग पहुंच सके, सिद्ध कर सके। देखिए साइन है b प्लस सी और बाटा में बच्चों क्या है 2, इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह को बोलिए क्या है a बटा में 2, और यही हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हमने कर चुके। तो चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में लिख सकते हैं अतः, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए जो इस क्लास के लिए सबसे अंतिम क्वेश्चन है, और सबसे अब इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है 8.4, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो उसमें से लॉन्ग आता ही आता है, और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि सर उसमें कौन सा फॉर्मूला कब लग जाता है पता नहीं चलता है। तो आने वाला है तुरंत, मैं उसको समझाऊंगा, सारा चीज मैं बताऊंगा। देखिए साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री को ये 0 और 45 के बीच में रखना है। जैसे ये 67 और 75 है ना, इसको ऐसा लिखना है कि 0 और 45 के बीच में ही है। तो देखिए ये है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, बहुत आसान है। त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है, माने कि उसका मान 0 और 45 के बीच में ऐसा होना चाहिए। ये हम लिखेंगे साइन 90 माइनस ये 67 लाना है, तो 90 में से 23 कम कर दो, 67 आ जाए, प्लस ठीक है ये हो जाएगा कॉस, और ये 90 माइनस 15, अगर ऐसा करते हैं 90 में से 15 कम करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस, और थीटा की जगह पर है 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पर है 15 डिग्री। तो देखिए 0 और देखिए तो 0 और 45 के बीच में ये थीटा का मान आ गया, तो कहोगे हाँ सर आ गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। और बच्चों ये इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और जितना ऑब्जेक्टिव छूटता रहेगा सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।